परमपिता बाबा की जय। हमारे सभी दादा दीदी को ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार। हम चर्चा कर रहे हैं एएमपीएस स्ट्रक्चर क्रमांक 9 क्रमशः जारी ACB। एएमपीएस संस्था के स्ट्रक्चर में गृही मार्गियों के अंतर्गत भुक्ति प्रधान और उप भुक्ति प्रमुख का पद इलेक्टेड कैडर में आता है। इसी तरह ACB एडवाइजरी कमेटी और बोर्ड और LG लोकल गाइड का जो स्ट्रक्चर आता है वह सिलेक्टेड कैडर के अंतर्गत आता है। संस्था में ACB एडवाइजरी कमेटी और बोर्ड का महत्व बहुत ज़्यादा है। जो एएमपीएस संस्था के स्ट्रक्चर में संस्थागत और मानव कल्याणकारी कार्यक्रम और पब्लिक प्रोजेक्ट होते हैं उसको पूरा करने में सहायक होता है। ACB एडवाइजरी कमेटी और बोर्ड का स्ट्रक्चर एएमपीएस संस्था के सेंट्रल कमेटी के सभी विभागों में अपने अपने ग्लोब लेवल से विलेज लेवल तक का प्रावधान है। एडवाइजरी कमेटी एएमपीएस संस्था के स्ट्रक्चर में जितने भी विभाग होते हैं उसमें हर लेवल विलेज लेवल से ग्लोबल लेवल तक में हर डिपार्टमेंट या विभाग के ऑप्टी या सदस्यों में से ऐसे सदस्यों को चुनता या सिलेक्ट करता है जो उस डिपार्टमेंट या विभाग के कार्यों में अनुभव रखते हों या उन कार्यों में एक्सपर्ट हों। और हर डिपार्टमेंट के ऐसे सदस्य अपने अपने अनुभवों के आधार पर अपने अपने लेवल के विभागों के बोर्ड को प्रॉपर सलाह या एडवाइजरी करता है कि इस प्रकार अपने डिपार्टमेंट या विभाग में कार्य किया जाए तो डिपार्टमेंट या विभाग में ज़्यादा प्रोग्रेस होगी। फिर उस डिपार्टमेंट या विभाग की एडवाइजरी कमेटी जो बोर्ड को सलाह देती है तो उस बोर्ड उस सलाह पर आधारित अपने अपने डिपार्टमेंट या विभाग में कार्यान्वित करने का कार्य करता है। नेक्स्ट, बोर्ड एएमपीएस स्ट्रक्चर में एडवाइजरी कमेटी की तरह ही बोर्ड में भी ग्लोब लेवल से विलेज लेवल तक हर डिपार्टमेंट या विभाग में भी सदस्यों को सिलेक्टेड किया जाता है जिनका उत्तरदायित्व होता है कि अपने अपने लेवल विलेज लेवल से ग्लोब लेवल के स्तर पर अपने अपने विभागों में एडवाइजरी कमेटी के द्वारा दी गई सलाह को कार्यान्वित का कार्य करें। बोर्ड्स में ऐसे सदस्यों को सिलेक्ट किया जाता है जो अपना निजी समय भी दे सके और उनमें कार्य करने की क्षमता और एनर्जी भी हो। इस तरीके से ACB एडवाइजरी कमेटी एंड बोर्ड में न्यूनतम 3 और अधिकतम 7 सदस्य रखने का प्रावधान है। ACB एडवाइजरी कमेटी एवं बोर्ड के सदस्यों का महत्व इसलिए ज़्यादा है क्योंकि ये लोग अपने अपने क्षेत्र की परिस्थिति को अच्छी तरह से समझते हैं और अनुभवी भी होते हैं। और ACB एडवाइजरी कमेटी एंड बोर्ड के सदस्यों के अपने अपने डिपार्टमेंट या विभाग के ग्लोबल लेवल से विलेज लेवल के कार्य की प्रोग्रेस के साथ साथ यह भी देखना होगा कि उनके क्षेत्र में कोई ऐसा क्रियाकलाप तो नहीं हो रहा है जो इष्ट और आदर्श के विरुद्ध हो। यदि किसी के द्वारा कोई भी ऐसा कार्य जो इष्ट और आदर्श के विरुद्ध किया जा रहा है जिसमें संस्था के स्ट्रक्चर की छवि खराब हो रही है या आनंद मार्गियों की एकता भंग हो रही है तो अपने अपने कंसर्निंग डिपार्टमेंट या विभाग के पदाधिकारियों के द्वारा एएमपीएस संस्था के जनरल सेक्रेटरी GS तक अपने क्षेत्र की स्थिति से परिचित करवाना और साथ ही उसके समाधान के लिए अपनी एडवाइजरी कमेटी की तरफ से प्रॉपर सलाह प्रदान करना, क्योंकि एडवाइजरी कमेटी के सदस्य अपने क्षेत्र के लोकल और अपने अपने विभाग के एक्सपर्ट होते हैं और सभी परिस्थितियों से परिचित भी होते हैं। इसलिए एएमपीएस संस्था के स्ट्रक्चर में ACB एडवाइजरी कमेटी और बोर्ड का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। ACB एडवाइजरी कमेटी एंड बोर्ड की शुरुआत सन 1978 से हुई। बाबा स्वयं ACB एडवाइजरी कमेटी एंड बोर्ड की रिपोर्ट लेते थे। ACB एडवाइजरी कमेटी एंड बोर्ड 2 कमेटी का सम्मिलित नाम है। पहला सलाहकार समिति, दूसरा कार्यकारिणी बोर्ड। सलाहकार समिति में वरिष्ठ मार्गी होते हैं। जिस ट्रेड या डिपार्टमेंट के मार्गी होंगे उनका उस ट्रेड और डिपार्टमेंट
संबंधित कार्यों के विशेषज्ञ, अनुभवी और जानकार होना अति आवश्यक होता है। वे कार्यकारिणी बोर्ड का मार्गदर्शन करते हैं। वर्किंग बोर्ड, कार्यकारिणी बोर्ड में कनिष्ठ या एक्टिव मार्गी शामिल होने का विकल्प रहता है, जो रचनात्मक रूप से कार्य करते हैं और अपने उत्तरदायित्व को ईमानदारी, समर्पित भाव से कर उसमें विशेषज्ञ बनने की कोशिश करते हैं। केंद्रीय स्तर के सभी ट्रेड डिपार्टमेंट के सभी एसीबी एडवाइजरी कमेटी और बोर्ड के एएमपीएस स्ट्रक्चर के जनरल सेक्रेटरी उनके अध्यक्ष होते हैं और सेक्टर लेवल में पूरे सेक्टर के एसएस, सेक्टोरियल सेक्रेटरी उनके अध्यक्ष होते हैं। एएमपीएस के सभी डिपार्टमेंटों की एसीबी एडवाइजरी कमेटी और बोर्ड की टोटल संख्या 42 और सभी ट्रेडों की संख्या 12। इस तरह से एसीबी एडवाइजरी कमेटी एवं बोर्ड की संख्या कुल टोटल संख्या 54 होती है। एसीबी एडवाइजरी कमेटी एवं बोर्ड के संबंधित ट्रेड डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी ही सदस्यों का चयन करते हैं। प्रत्येक एसीबी एडवाइजरी कमेटी एवं बोर्ड का एक कार्यालय होगा। उस कार्यालय का कार्यालय अधीक्षक एलएफटी होगा। एलएफटी आकर्षित स्वभाव, शांत स्वभाव, युवा और दयालु होना चाहिए। उसको अंग्रेजी लिखने और पढ़ने का ज्ञान होना चाहिए, साथ ही कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए या वह धीरे धीरे सीखने का प्रयास करेगा। कार्यालय अधीक्षक अपने कंसर्निंग ट्रेड का पूरा रिकॉर्ड सेंट्रल के साथ पत्र व्यवहार आदान प्रदान करने का उत्तरदायी होगा। साल में कम से कम 2 बार एडवाइजरी कमेटी एवं बोर्ड की मीटिंग अवश्य ही करेंगे और आवश्यकता होने पर ज़्यादा भी कर सकते हैं। मीटिंग में अपने अपने कंसर्निंग ट्रेड एंड डिपार्टमेंट के द्वारा निर्धारित कार्यक्रमों पर भी ही ध्यान देंगे। एसीबी एडवाइजरी कमेटी एवं बोर्ड का कार्यकाल 3 वर्षों का होगा। कंसर्निंग सेंट्रल एसीबी एडवाइजरी कमेटी एंड बोर्ड अपने सदस्यों के आउट टर्न की समीक्षा भी करेंगे। यदि कोई सदस्य बिना उचित कारण बताए 3 मीटिंग में अनुपस्थित रहता है तो उसको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को वापस लिया जा सकता है। धन्यवाद। प्रस्तुति आचार्य मंत्र चेतनानंद।